नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पर्टिकुलर क्लास 10th का टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था उसके आगे के क्वेश्चन लेते हैं और उस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं वो करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट हैं वो भी सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी, सब आराम से हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने बताया था, कभी भी जब भी मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको कंसेप्ट बताया था वो ये बताया था मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर, सपोज पॉलिनोमियल बच्चों ये दे रखा है आपको। ठीक है, आप कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, सिंपल लिखो उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसके बच्चों जीरोस दे रखे हैं बच्चों आप लोगों को, वो है अल्फा और बीटा। आप सबसे पहले कुछ नहीं जानते, आप तो सबसे पहले ये निकालो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा बीटा कितना होता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए या माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों कितना है, माइनस का बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। अल्फा बीटा बच्चों निकालोगे कितना होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों इसमें। अल्फा प्लस बीटा निकल आया बच्चों और अल्फा बीटा निकल आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पे ए बी सी के टर्म में दे रखा है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे सर वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाले किए थे, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपने सिंपल वहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। अब यहाँ आते हैं बच्चों हम लोग इस तरफ, आपसे क्या पूछा गया, आप लोगों से पूछा जा रहा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये कितना होगा। तो आप लोग खुद जानते हो, जब भी आपसे मैंने बोला था पर्टिकुलर कुछ भी दे रखा हो, आप सिंपल इसका एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये आएगा। अगले स्टेप में बच्चों मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यार, जान लो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, आप लोग खुद भी कॉपी में चेक करें और वैसे अपने दिमाग में खुद थोड़ा सा जोड़ डालो और बता दें इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। मैं कहता हूँ कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आपको टेंशन नहीं ले सकता, आप बस 4 आइडेंटिटी क्या करें, याद करके रखो। हर क्वेश्चन उसी टर्म में क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, पुट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे बच्चों कितना है, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी थी, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए का बच्चों क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, सी अपॉन ए, और नीचे कितना हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी, सी अपॉन ए। ये आ गया। यहां तक दिक्कत। सबसे पहले दे रखा था पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरो से अल्फा और बीटा, आपको कोई सा भी पॉलिनोमियल दे रखा, आप सबसे पहले सिंपल सा क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। और क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो हम लोगों ने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन। उसके बाद हमें ये फाइंड करना था, इसका हमने एलसीएम लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, पहले के 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाए, वो पर्टिकुलर सारी इसी कंडीशन बेस्ड है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पर्टिकुलर वो देख के आए तब ये क्वेश्चन करिए आप। तो इसकी बेटा आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए, और नीचे अल्फा बीटा की जगह कितना आ गया, सी अपॉन। इसको हटा दें बच्चों, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसलिए आगे मूव करेगा ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो बच्चों, मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। आगे से प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2c अपॉन ए, और नीचे हो गया सी अपॉन ए। इसको आगे प्रोसीड करो बच्चों, एलसीएम जब लेंगे आप लोग बच्चों, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac।
एलसीएम बताया कैसे लेना है, दोनों में बड़ा पर्टिकुलर क्या है, ए और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे ए आएगा, ए का उल्टा ऐसे करो 2ac अपॉन नीचे बच्चों क्या है सी अपॉन। आप पर्टिकुलर इसको कॉपी में लिखते चले, साथ साथ करते चले, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखिए ना, अदरवाइज लाइक करें। ठीक है, हटा दें इसको। अब इसके बाद देखो अभी ये लास्ट स्टेप रह गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप क्या करना है आप लोगों को, लास्ट स्टेप बच्चों हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे कितना हो गया सी, इससे पर्टिकुलर इसको काटोगे तो ये z क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए, नीचे बचेगा ए इंटू सी कितना हो गया ए। तो बेटा ये हमारा पर्टिकुलर आंसर निकलेगा इसका। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए, दिस विल बी द आंसर। गॉट इट, हटा दें इसको। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बच्चा क्या ए बी और सी के चक्कर में क्या होता है उलझ जाता है और क्वेश्चन क्या करता है गलत कर बैठता है। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आगे क्वेश्चन चेंज करें। देखो क्वेश्चन में सिर्फ मैंने क्या हटाया, पॉलिनोमियल हटाया और क्या आपको फाइंड आउट करना वो हटाया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमें, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा एंड बीटा की जगह बच्चों इस बार क्या आ गया, पी एंड क्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस, then find the value of, evaluate p square upon q square plus q square upon p square। जी बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया सर, ये क्यू स्क्वायर आ गया। आपको डरना हमला कुछ नहीं, पहली बात तो सिंपल सा अल्फा और बीटा की जगह क्या आ गया आपका, पी और क्यू आ गया। ये है क्वेश्चन। अगर अल्फा बीटा के टर्म में दे रखा होता तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता। खुद देख लो आप लोग, अगर सपोज करिए कल को ये अल्फा होता, ये होता बच्चों बीटा, तो यहाँ आ रहा होता अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ रहा होता बीटा स्क्वायर, यहाँ आ रहा होता बीटा स्क्वायर, यहाँ आ रहा होता अल्फा स्क्वायर, ये होता। तो आपको अपनापन सा लग रहा होता। बट क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा क्या कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या दे दिया, जीरोस दे दिए गए पी और क्यू, और यहाँ पे वैल्यू पूछी गई, ये पूछी गई है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा जीरोस जो है वो पी और क्यू है इस पॉलिनोमियल के, और आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो पी स्क्वायर अपॉन क्या पूछा जा रहा है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों। ठीक है, आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आप लोगों को बेटा सिंपल सा क्या बताया था, यहाँ करते हैं बच्चों। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना पॉलिनोमियल लिखा आप लोगों ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बच्चों हमें पता है जीरोस क्या है हमारे, p एंड q। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में क्या होते थे, अल्फा और बीटा, बट यहाँ उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ उन्होंने बोला है पर्टिकुलर कि जीरोस आपको p और q लेके चलना है, और जो दे रखा हो वही लेके चलना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो हो गया p और q, बट आप लोगों को कंसेप्ट याद रखो भैया, सिंपल सा कि कंसेप्ट ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। अब जीरोस कुछ भी नहीं हो, सम ऑफ जीरोस देखें यार, तो सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखूंगा तो इन दोनों का सम करूंगा बच्चों, तो p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा, माइनस का b अपॉन a। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा बच्चों कितना आ जाएगा, c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, p और q। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो क्या देखते ही क्या रहता है, अटैक्स आया था कि यहाँ तो p और q हो गया, पूछा भी क्या जा रहा है, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आराम से क्वेश्चन को करते हुए चलें। तो सबसे पहले तो हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, गॉट इट। इसके बाद अब क्या करना है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यार, अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसकी जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, आप सिंपल सा क्या करें बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो हाँ या ना, एलसीएम लेंगे बच्चों। तो ये पी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो पी की पावर कितना हो गया 4, ये क्यू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्यू की पावर 4, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको देखो अपने पन के तरीके से लेके चलो।
आप ये देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी वहाँ पे लिखवाई हुई है क्वेश्चनों में कि अल्फा की पावर 4, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी 4 आप लोगों को, और मैंने कहा था कि वही आइडेंटिटी लगातार यूज होती रहेंगी, तो आप उनको रट लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ के तरीके से क्या कर लो, कंठस्थ कर लो। तो हम लोगों को पता है कि बच्चों आइडेंटिटी क्या होती थी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये था। और हमें पता है कि पर्टिकुलर ये कैसे निकलता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने का जो तरीका था वो था बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही था। बोलो हाँ या ना। तो बस इन दो आइडेंटिटी का हमें क्या करना है बच्चों, यूज करना है। अब देखो यार यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया, ये लिखा है p की पावर 4 प्लस q की पावर 4। अब अगर देखो अल्फा यहाँ पे जीरोस जो थे, पहले अल्फा बीटा होते थे, अब हो गए p और q। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता तो ये होता बच्चों p की पावर 4, जहां अल्फा बीटा होंगे वहां पे p और q कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों क्या p स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा क्या pq। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा यहाँ भी देखो यार, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी वैल्यू p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस का 2p और q। बोलो यही होगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर जो अल्फा और बीटा थे उनको रिप्लेस कर दिया किससे, p और q से। बाकी आप अल्फा बीटा के टर्म में भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम ही तो चेंज हो गया। आपको घर का नाम चुन्नू होगा तो स्कूल का नाम मुन्नू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू ये है, और पर्टिकुलर ये हो गया हमारा क्या, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4। समझने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आया तब तक कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। आप टेंशन लेके आपकी लकीरें बन रही हो, माथे पे शिकन आ रही है, तो उससे वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती। कि टेंशन लेके एकदम बैठे हो, उससे भी नहीं होगा, ठीक है। समझते चलो प्यार के प्यार से, और क्वेश्चन होता चलेगा, क्यों इतना टेंशन लेना। तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, इसका फॉर्मूला ये था, दैट इज ये, ठीक है। और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब देखो मैंने पर्टिकुलर इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, लिख दो, देखना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2pq का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हटा दो बच्चों साइड से। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अगले स्टेप में थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, कुछ नहीं, हटा दो उसको, हटाइए। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करो आप लोग, यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। ये वैल्यू मैंने क्या बताई थी, p प्लस q का होल स्क्वायर, यही थी, बोलो हाँ ना। ये वैल्यू तो थी p प्लस q का होल स्क्वायर, क्या था, a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। अब p प्लस q की बच्चों वैल्यू कितनी है, माइनस का b अपॉन माइनस का 2, और ये कितना बच्चों, c अपॉन। आप सिंपल सा इसका एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, माइनस का 2c अपॉन हो गया a, ये हो गया। आप एलसीएम ले लोगे बच्चों, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस का 2ac। ये वैल्यू निकली बच्चों p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की। ये सब दिखाना है आपको पेपर में, जब आप क्वेश्चन करना होंगे बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो पूरे सब चीजें लिखनी है, ये आइडेंटिटी जो भी लिखी है वो भी लिखनी है आपको पेपर में। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे ये लिख दिया कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन a स्क्वायर, ये दिखा दिया। अब इस वाले स्टेप पे लौटे। अब देखो बच्चों, इसको निपटाने के बाद अब हम इस वाली कंडीशन को लेके चलेंगे। इसकी वैल्यू देखें ना, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर। अब इसके अगले वाले स्टेप में यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर 2 टाइम्स pq की बच्चों वैल्यू कितनी थी, c अपॉन a का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, नीचे बच्चों लिखा है p स्क्वायर q स्क्वायर, तो इसको हम लोग पर्टिकुलर ऐसे लिख सकते हैं, pq का होल स्क्वायर। बोलो ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, दोनों पे स्क्वायर लगाया तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर लो और पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो। और pq की वैल्यू बच्चों कितनी है, c अपॉन a। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो बेटा अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर,
बी स्क्वायर, ये सब पढ़ा दो बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंकर टाइप का है, दिखने में बैंकर सा है, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ करते हैं हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते गए तो बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर नहीं पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, किसके बराबर आता है, ये आता है बी स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी था ए स्क्वायर और नीचे क्या था पी क्यू का होल स्क्वायर। अब पी क्यू वैल्यू बच्चों थी सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया मार्कर बड़े, देखिए अब क्या करना है बच्चों, हमें सिंपल सा मैंने ये सिंपल सी वैल्यू थी, पूरी वैल्यू इसकी निकाल ली है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने निकाली बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 पी क्यू का होल स्क्वायर क्या था सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। नीचे था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब यानी कि पी क्यू का पर्टिकुलर क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा मैंने सब वैल्यू क्या कर दी ऊपर लिख दी। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है बड़े तरीके से, इसके बाद ही गलती होने के चांसेस है। पहली बात तो बच्चा क्या है थोड़ा सा आइडेंटिटी पता नहीं होती तो वहाँ पे बच्चा लटक जाता है वो, ठीक है, थोड़ा ABC की टर्म में और लटक जाता है बच्चा। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, चलो धीरे धीरे। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ अगर देखिए बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 2ac इसका स्क्वायर अलग अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर अलग, ठीक है। यहाँ देखो 2 इसका स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना यार, वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको क्वेश्चन बार बार देखते रहो, तो जो कोई भी कमी दिखेगी तो उसको क्या है आप दूर कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकोगे। यहाँ आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। अब देखो मैंने इसको सिंपली क्या करना सॉल्व किया, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है ए का स्क्वायर प्लस ये पूरा बी होगा माइनस का 2 ए और बी, ये होता है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और नीचे बच्चों इसका कितना हो जाएगा ए की पावर 4। यहाँ देखेंगे तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखा तो सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, सिंपल सा आगे प्रोसीड करें। मेरे पास तो ऐसे में आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे करते चलिएगा। इसको खोलोगे जब बच्चों तो ये आएगा बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू जा 4 बी स्क्वायर ए सी, नीचे ए की पावर 4 माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत आराम से कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या समझ में आए। समझ रहे, पर्पस हमारा ये है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे इसको। तो बेटा इन लोगों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे बच्चों कितना आएगा ए की पावर 4 आएगा। ए की पावर 4 है, ए स्क्वायर है तो बड़ा कौन सा ए की पावर 4, ये एलसीएम लेने पे कितना आएगा ए की पावर 4। ए की पावर 4 को ए की पावर 4 से डिवाइड करोगे पर्टिकुलर कितना आएगा 1 का रुपये ऊपर करोगे कितना आएगा बी की पावर 4 प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर ए सी। ए स्क्वायर को पर्टिकुलर ए की पावर 4 को डिवाइड करो ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर का उल्टा ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है बच्चों सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो बच्चों किसी को कोई दिक्कत ये आएगा? बस क्वेश्चन खत्म नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें और इसमें देखें अगर आप तो b की पावर 4 4a स्क्वायर सी स्क्वायर में से 2a चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, बचा यहाँ पर 4b स्क्वायर ए सी अपॉन a की पावर 4। ये पोर्शन कहाँ जाएगा ऊपर और ये पोर्शन कहाँ जाएगा नीचे। इससे आप इसको काटोगे तो बचेगा कितना यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा। तो अगले लास्ट स्टेप क्या हो गया b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जो इसका आंसर आता है वो ये आता है, ये है फाइनल रिजल्ट कि इसका आंसर कितना आएगा बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर ए सी।
तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया, आप लोग दोबारा देखिएगा और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको हम दोबारा कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटा दें। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं था, पहली बात तो इसके अंदर जीरोज जो थे वो आपके अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दिया गया था पी और क्यू से। अगर किसी बच्चों को दिक्कत लग रही है तो अपने तरफ से वो पी और क्यू को अल्फा बीटा लेके चले, उस हिसाब से करें, उसके बाद कर ले पी और क्यू से। वैसा अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सा। बाद में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगा एलसीएम लेते वक्त, और उसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना था, लेके चलना था। तो ये हमारा इसका क्या निकलेगा बच्चों, फाइनल आंसर ये निकलेगा इसका। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये होगी बच्चों हमारी क्या बच्चों, फाइनल आंसर, ठीक है। गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, आप लोग करिएगा, दोबारा से देखिएगा, और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दिक्कत हो तो दोबारा करा देंगे, है कि नहीं। हम तो पर्टिकुलर आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़े और देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों हमारे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन बनाता हमें, ये सारे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है सिंपल सा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose zeros are अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो ये देखा बच्चों, मैंने आपको कराया था पिछले लेक्चर में, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। आप देखो सिंपल सा, आसान है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके चलो बस, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल दे रखा आपको px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3। आपको पता है इसके जीरो है अल्फा बीटा, तो आपको दो ही चीज निकालनी होती है, अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चों, माइनस का 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। अल्फा प्लस बीटा बच्चों आ गया 2। अल्फा बीटा बच्चों क्या होता है, c/a दैट इज 3/1, देन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों को, सबसे पहले सिंपल सा यही निकालना होता है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत। अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा बीटा निकाल दिया। अब आपसे बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ जिसके जीरो ये हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर क्या है, अनदर जीरोस आर अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2। ये करने में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट बोर्ड क्लास है तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हम लोग। तो सिंपल सा मैंने बताया था, कभी भी आपको पर्टिकुलर कोई दूसरा पॉलिनोमियल जब भी निकालना हो तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो आपको, तो आप तो सिंपल सम निकाल लो इनका। सम क्या होगा बच्चों, इन दोनों का, ये जो दो जीरोस हैं, अब की बात ये जीरोस ये हैं, इनका सम कर दो। सम कर दिया हमने। अब ये बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी रखी है 2, तो 2 प्लस 4 बच्चों कितना हो गया 6। तो यहाँ से आपको सम की वैल्यू बच्चों मिल गई कि सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, और वो पर्टिकुलर इसके लिए आया जिसके जीरोस ये हैं, ठीक है। तो सम निकल गया। अब क्या निकालते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट, सम निकल गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट। मेरे पास तो स्पेस कम है तो मैं तो मिटा रहा हूँ, लाल कलम से कर दो। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो जीरो दे रखे उनका मल्टीप्लाई कर दो, भले ही कुछ भी दे रखा उससे अपने को क्या मतलब, अपना काम है सिंपल सा सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से होगा तो बच्चों अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बच्चों 2 अल्फा आएगा, 2 का मल्टीप्लाई बीटा से होगा तो बच्चों 2 बीटा आएगा, एंड 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, दैट इज 4। अल्फा का मल्टीप्लाई पहले दोनों से होगा, उसका 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो जरा यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों में बच्चों कॉमन क्या है 2, तो अंदर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा,
प्लस का 4। मैंने बोला कोई भी जीरो दे रखे हो वो हमेशा इनके टर्म्स में क्या हो जाएंगे ब्रेक, और 4 आइडेंटिटी है उनको क्या करना है बार बार छापना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू देखी जाए तो बच्चों कितनी है 3, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 4, 2 2 4 6 4 8 प्लस 11। तो बच्चों प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 6। लास्ट स्टेप बस क्या रहता है यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, सही है ना, जिसके जीरो आपके ये थे। तो आप लोगों को बस 2 चीज़ निकालने होती है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा बच्चों वो होता है px बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आप खुद देखो यार, अभी कॉपी में हम लोगों ने सम की वैल्यू कितनी निकाली थी 6, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी निकाली थी 11, यही था। और k हमारा पर्टिकुलर क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, तो आप कोई वैल्यू पुट कर दो आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था बाकी k को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पर, एंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज px बराबर k को हटा दो क्योंकि k की इफेक्ट कोई नहीं होता। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, बोलो हाँ या ना। तो नोट करिए फटाफट इसको। आसान क्वेश्चन था। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बताओ अपने दिमाग में एडिंग मत लिया करो। सिंपल देखा रखा है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, जो दे रखा हो जीरो सिंपल उसका सम निकाल लो, एक प्रोडक्ट निकाल लो। सम और प्रोडक्ट अपने आप इस कंडीशन ब्रेक करके होके हुए आएंगे आपके सिंपल से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा यही है। चेंजेस कहाँ आए हैं बच्चों, जीरो तक चेंज हो गए यहाँ पर। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल डिक्टो सेम ही है। और देखो चेंज क्या आया है उसमें वो देखना, वहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है बच्चों। तो यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 and find a quadratic polynomial whose roots are, whose zeros are alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1। ये बच्चों क्वेश्चन लो, ठीक है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया सेम उसी कंडीशन पे। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका ही दे रखा है और जीरो आपके एक्स पर ये हो गए हैं अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब बच्चा बताए बच्चे को आदत है अल्फा और बीटा देखने की, उसके बाद जैसे ये देखा उसका ये मान लो दिमाग ऊपर चला गया, ठीक है। जबकि पर्टिकुलर सिंसियर तरीके से देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी दे रखा सम निकालो प्रोडक्ट निकालो और वो उनके नंबर क्या होगा ब्रेक। आपने आइडेंटिटी बना रखी है वो अपने आप ब्रेक होगी उसके अंदर। तो सिंपल देखो अनदर जीरोस आर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब मैंने बोला था कुछ भी आ जाए आपको दो चीजें निकालनी होती है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो सम निकाल लेते हैं बच्चों, दो जो दे रखा है उसको ऐड कर दो, सिंपल सा दे रखा है। अब जब इसका एल्सियम लेंगे बच्चों तो सिंपल ये इसका उल्टा इससे होगा। बच्चा क्या डरता है और कुछ नहीं, आलस का भूखा है तरीके से और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है। एल्सियम कैसे लेंगे, इसका उल्टा ऐसे करोगे, इसका उल्टा ऐसे करोगे, कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई होगा। अगर पिछले लेक्चर में देखें तो ऐसा क्वेश्चन हमारा एक रह गया था जिसमें मैं पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लेके चल रहा था x प्लस 3x प्लस 2 वाली कंडीशन को, तो वहाँ से वो गड़बड़ आ रहा था। तो देखो चलो उसके लिए हमारा एक क्वेश्चन सही है, मैंने आपको बताया था पैटर्न ऐसे ही रहेगा, बस पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है हमारा। अब देखें इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से हुआ तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा का इससे हुआ तो बच्चों अल्फा हो गया। अब इसकी बारी में मल्टीप्लाई होने की तो -1 का बीटा से करोगे तो माइनस का बीटा, -1 का 1 से करोगे माइनस का 1, खत्म हो गए। बीटा का मल्टीप्लाई करो इससे तो अल्फा बीटा, देन बीटा माइनस अल्फा माइनस का 1। अब ये तो छोटे बच्चे तो होंगे कि हाथ पकड़ के करवाया जाए, कर लोगे ना, बीटा इंटू अल्फा, बीटा -1 का अल्फा से करोगे माइनस का अल्फा, -1 का 1 से करोगे माइनस का 1, नीचे मल्टीप्लाई करो बच्चों इतना आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस का 1, ठीक है।
अगले स्टेप में देखते हैं। ये हमारा क्या निकल रहा है बच्चों, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं बच्चों, ठीक है। स्पेस करना है हमारा, मैथमेटिक्स में तो वैसे भी स्पेस चाहिए होता है ज़्यादा। यहाँ देखो बच्चों, ये सबसे अच्छा स्टेप लगता है मुझे, काटा कुटी होती है इसके अंदर, बड़ा मजा आता है। ये प्लस का अल्फा इससे कट गया, प्लस का बीटा इससे कट गया, अल्फा बीटा बच्चों कितना हो गया हमारा, अल्फा बीटा हो गया बच्चों 2 अल्फा बीटा। -1 बच्चों कितना हो गया, -2। नीचे देखेंगे अल्फा बीटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा था ना कुछ भी आ जाए वो पर्टिकुलर इनके टर्म्स में ही क्या होगा, ब्रेक होगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, आना तिरछा कैसा भी हो, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपके बोर्ड में तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। 4 आइडेंटिटी है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 वाले से। सम 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखी 3, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा बच्चों 2 + 1 2 3 जा 6 6 - 2 4 3 2 5 1 6 काटेंगे इसको बच्चों 2 2 जा, और ये कितना हो गया 2/3। तो यहाँ से बच्चों हमारी सम की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2/3। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, जिसके जीरो हमारे ये थे, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। गॉट इट। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, 2 चीजें निकालनी होती है पॉलिनोमियल निकालने के लिए, सम और एक क्या निकालते हैं प्रोडक्ट। सम निकला है 2/3। अब क्या निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको साइड से लिखें जिससे हम भूलना चाहे कहीं, तो यहाँ से लिख लेता हूँ साइड से, इससे मुझे याद रहेगा कि सम निकला था हमारा 2/3। अब निकालना है बच्चों प्रोडक्ट। तो मैंने फिर से आपसे कहा था कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिंपल सा प्रोडक्ट लिखो, और प्रोडक्ट में क्या करना है, सिंपल जो दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, अपनी बुद्धि लगानी नहीं है आपको। इसका मल्टीप्लाई दूसरे जीरो से करना है, बोलो है ना। कभी पॉलिनोमियल जब भी निकालते हैं तो 2 चीजें करते हैं, सम निकालते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सम निकाली, अब क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो जो भी दे रखा होगा मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो अल्फा -1 एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पापा की कॉपी है कोई। बीटा -1 अल्फा +1 बीटा +1, ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से होगा तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस अल्फा, -1 का बीटा से होगा माइनस का बीटा, -1 का -1 से होगा प्लस का 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल सा ये निकल के आ रहा है बच्चों, हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है जो, ठीक है। सांप सीढ़ी जैसा खेल चलता है बस, और कुछ नहीं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इन दोनों में -1 कॉमन है, -1 कॉमन निकालिए बच्चों, अंदर कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1, नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस का 1। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, आपको वैल्यू पुट करनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी 2 प्लस का 1 अपॉन नीचे 3 + 2 + 1, 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 अपॉन कितना हो गया 6, which is equals to 1/3। ठीक है, तो प्रोडक्ट की बच्चों वैल्यू कितनी होगी 1/3। और कोई दिक्कत हुई क्या, सिंपल सा मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, एलसीएम लिया, बस और क्या दिक्कत है, आसान है, याद रखना लिया करो। सम आ गया आपका 2/3, प्रोडक्ट आ गया 1/3। बिल्कुल तरीके से कराया मैंने, आप आराम से घर पर बैठ के लेट के भी देखो ना, लीड लगा के बिल्कुल तरीके समझ में आएगा। 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल एकदम छप जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगा। देन द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, बहुत आसान है, पूरे नंबर आते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px बराबर k टाइम्स x² माइनस का सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, लीजिए भाई, k टाइम्स x², सम की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 2/3x, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 आई। सिंपल सा एक्शन ले लो बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3x², यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1। अब छोटे बच्चे तो नहीं, आपको एक एक स्टेप करके दिखाया जाए। एलसीएम आ गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, ऊपर 3 आ गया, 3 को बाहर ले लो, मैंने कहा था इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीरो पे कोई इफेक्ट तो डालता नहीं है। देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस का 2x प्लस 1। ये इसका आंसर था। बोलो कोई दिक्कत बच्चों, किसी को भी कैसा भी
है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसके अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत ऐसी वाली बात है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा इसकी, कि आप लोग जब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप चेक करेंगे विदाउट इस पूरा ताम झाम के बिना, हम एक स्टेप के अंदर ही इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बट पहले उसके लिए आपको ये सीखना जरूरी है कि आपके बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कैसे कैसे हम लोग इस चीज़ को करेंगे, और वो भी सिखा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समझ गया। अच्छा है, बोलो। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें बच्चों, और देखते हैं और कौन कौन से इसमें हमारे जो डाउट्स हो सकते हैं बच्चों को, वो सारे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसके बाद इसका तो घटिया घटिया वाले क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, और कुछ नहीं है कोई ऐसा दमदार वाला क्वेश्चन नहीं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल यहाँ पे चेंज हो गया बच्चों। अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² minus का 5x plus 7. Then find a quadratic polynomial whose zeros are. अब जीरोस क्या हो गए, चेंज हो गए। देख रहे हो सर, जीरोस चेंज हो रहे हैं, पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। जीरोस जो है आपके वो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। लो भाई साहब, रद्दी क्वेश्चन है, आपसे सिंपल क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरो हमारे ये है, तो वहां रद्दी क्वेश्चन है कि चलो इसको करा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या कहा था आप लोगों से, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो यहाँ पर 2x² माइनस का 5x प्लस 7। आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, अल्फा बीटा। अब पूरे मोहल्ले को पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, बता दो जरा पूरे मोहल्ले में से, फटाफट पूछ के किसी भी मोहल्ले को। अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस का बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 5 अपॉन ए की वैल्यू 2, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -5, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 5/2। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारी अल्फा प्लस बीटा, और किसी पर दिक्कत लग रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल से, लो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू बच्चों माइनस का 5 है, सी की वैल्यू बच्चों कितनी है 7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया 5.2, अल्फा बीटा निकला है 7.2। अब सिंपल सा आपके जीरोस क्या है, अनदर polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta, 3 alpha plus 2 beta। ये जीरो से आपके बोलो, कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी नहीं आते तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आप लोगों से बोला था सिंपल सा, इतने लंबे समय से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जीरोस कुछ भी चेंज हो जाए, आपको सिंपल 2 चीज़ें निकालनी होती है, सम और एक प्रोडक्ट। तो कुछ भी दे रखा हो सिंपल सा आ जाओ, सम पे आते हैं। सम क्या होगा, दोनों जीरोस को सिंपली क्या कर दो, ऐड। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बच्चों कितना हो गया, 5 अल्फा। 3 बीटा 2 बीटा बच्चों कितना हो गया, 5 बीटा। दोनों में 5 कॉमन है बच्चों, अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों कितनी वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा की, 5.2। तो ये हो गया बच्चों 25/2। तो सम की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 25/2। प्रोडक्ट निकाल दो बच्चों। प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं करना, दो जो दे रखा है उनको क्या कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 अल्फा के साथ 3 अल्फा से होगा तो 6 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 अल्फा का इससे होगा तो 4 अल्फा बीटा, 3 का इससे होगा तो 9 अल्फा बीटा, एंड 3 बीटा का इससे होगा तो 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 9 + 4 13 अल्फा बीटा, जो 13 है वो मेरा है। ठीक है, मुद्दे लाभ बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो
मंजूर खुदा होता है। तो एक काम करते हैं, इसको उड़ा दें जरा, बहुत हो गया। इससे क्या है, हमारा काम क्या हो, सही तरीके से दिखाई दे और बच्चे को बिल्कुल समझ आना चाहिए परफेक्ट तरीके से। तो बेटा सम की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम लोग। सवा जीरो जो हमारा आया था वो 25/2 आया था। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपकी कॉपी में लिखा ही होगा, ठीक है। इसको डालो। यहाँ ये रिजल्ट बच्चों हमारा कितना आया था, प्रोडक्ट वाला रिजल्ट आया था बच्चों यहाँ पर 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 13 अल्फा बीटा। ये है। अब बेटा मैं आप लोगों को एक समय से आइडेंटिटी बताते चल रहा हूँ। अब तो मोहल्ले की दीवारों पर भी लिखी हुई है आइडेंटिटी, वहाँ से पढ़ लो थोड़ा सा, आप जो अच्छा बना देते हो। ये कितना होगा बच्चों, बचपन से जानते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला इसका, और प्लस का 13 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको ऐसे कर लें 6, ये वैल्यू पुट कर दो, अरे नहीं 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 6 का उल्टा ऐसे कर दो माइनस का 12 अल्फा बीटा और प्लस का 13 अल्फा बीटा, ठीक है। 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5.2, 5/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 13 में से 12 गया कितना बचेगा अल्फा बीटा, एंड 6 × 25/4 प्लस का अल्फा बीटा कितना है बच्चों 7/2, ठीक है। इसे काटोगे 3, इसे काटोगे 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने पाएगा 25 × 3 75/2 प्लस का 7/2, इधर तो बच्चों 82/2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 41। बोलो कोई दिक्कत, देख लेना अगर कोई भूल चूक हो जाए तो, सही है। वैसे यही था ना, अल्फा प्लस बीटा का उसका माइनस का 2 अल्फा बीटा, यह आ जाएगा प्लस 13 था, मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 12 और 13 12 ये हो गया, ठीक है 40 7 5 12 82/41। प्रोडक्ट बच्चों आगे मिला कितना 41, ठीक है। तो बेटा हमारे में तो रीटेक का चल ही नहीं रहा है, सिंपल सा पहली बार भी सॉल्व देना होता है। हमारा टाइप से बच्चों क्या है, नो रीटेक, सिर्फ एक बार में क्या करना है आपको, वो भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर k टाइम्स x स्क्वायर माइनस का sx प्लस p, सम की वैल्यू कितनी थी 25/2, प्रोडक्ट की वैल्यू 41, एलसीएम ले लो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 82। मैंने क्या कहा था लास्ट में आप लोगों से k/2 को हटा दो, या सिंपल k के लिए 2 रख दो, नाम से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 82, गॉट इट। तो ये था हमारा बच्चों, जो भी टेंशन वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारा करा दिए जो इस कंडीशन में हमारे बन सकते थे, ठीक है। और आप आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब तो बेटा ये सारे क्वेश्चन थे, और आप इस पर क्या है लगातार धुआंधार तरीके से और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लगाते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।